नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव पर पूरे बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो रातों रात देख रहे हैं। रातों रात में हम लगातार जो आपको खबरें देते हैं उसके पीछे हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, विस्मयादि बोध, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये ऐसी राजनीतिक खबरें होती हैं जो आने वाले समय के सुगबुगाहट को पहले ही बताती हैं। आज जो खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए, उस खबर का हेडलाइन आपने अच्छे से देख लिया है। इस खबर में कुछ खास इसलिए है क्योंकि पूरे दिन कल सियासत शहाबुद्दीन के आसपास दौड़ती रही। शहाबुद्दीन निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहा करते थे, आज भी हैं। उनके नाम पर कई पार्टियां, ये नाम लेने में भी कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे राजद लगातार जो सीमांचल की राजनीति हो चाहे सीवान की राजनीति हो, उसमें अपना दबदबा बनाती रहती है। आज भी MY का M शहाबुद्दीन को ही माना जाता है। आज कहीं ना कहीं ये दमखम दिखाया भी, M ने अपना दमखम दिखाया। और ख़ास बात यह है कि बिहार की राजनीति में दिन भर शहाबुद्दीन भले ही न ससरी न रहे हों, लेकिन उनके विचारधारा और उनके नाम पर दिन भर सुगबुगाहट होती रही। हम शुरुआत करते हैं सत्ताधारी दल से। सत्ताधारी दल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जीतन राम मांझी, जो 4 विधायकों के साथ सरकार को मुस्तैद बनाए हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस घटना को, इसके पीछे हो रही फॉल प्ले को सामने लाया और उनके प्रवक्ता के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि इसकी जांच सरकार को करानी चाहिए। देखिए, एक बात होता है राजनीति में किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना, और एक होता है मौका देखकर चौका मारना। बिहार और बंगाल की राजनीति बिल्कुल ओपन हो चुकी है। बंगाल में जहां ममता बनर्जी ने भाजपा को पटकनी देकर पूरे देशव्यापी राजनीति में एक संभावना खुल दी है, और इन संभावनाओं को तलाश करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। अब बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है, लगभग 13 से 15% के आसपास बिहार में मुसलमान हैं, जिन्हें लगातार राजद अपने पारे में करता रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि इसमें एक बड़ी सेंधमारी हुई। देखिए, शहाबुद्दीन काफ़ी दिनों से बिहार की राजनीति में नहीं है। सीवान में कई बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और हारी भी हैं। इसलिए ये कह देना कि केवल उनके ही भरोसे सारे मुसलमान आ जाएंगे, ये भी गलत होगा। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है उनका बिहार के मुसलमान वोट पर। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि चूंकि शहाबुद्दीन अब नहीं है सब खुद, एक दौर था जब वो खुद थे तो उनका दबदबा था, लेकिन जब वो खुद नहीं है तो हमने देखा कि सीमांचल के माध्यम से पहले 1 सीट पर एंट्री हुई, और अब खुद ओवैसी 5 सीटों के साथ बिहार में मुकेश सहनी और मांझी से भी बड़ी पार्टी बन गए हैं। हालांकि बिहार सरकार में ना उनका हिस्सा है बड़ा, ना विपक्ष में उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। बीच में सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार से उनके 5 विधायक मुलाकात करके कोई राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, सभी चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक संभावनाओं के तहत ही आगे की रणनीति तय करते हैं, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में M में एक बड़ा टूट दिखा। 2015 में ही बिहार में जब भाजपा अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी थी तो हमने देखा था कि ओवैसी की एंट्री हुई थी, लेकिन ओवैसी बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो पूरा महागठबंधन बना था उसमें नीतीश कुमार, कांग्रेस और साथ में उनके लालू यादव थे। लालू यादव थे इसका मतलब था शहाबुद्दीन थे, शहाबुद्दीन थे इसका मतलब कि पूरा राजद था। मुझे याद है एग्जैक्टली कि कैसे उस दौरान टिकट के लिए हिना साहब के जो सिवान के लोग थे, शहाबुद्दीन के समर्थक, वो एक साथ 10,000 की संख्या में पटना आए थे और उन्होंने टिकट मांगा था हिना साहब के लिए, और उस पर कहीं ना कहीं उसके लिए दबाव भी बनाया था। इसके अलावा एक निजी वाक़या आपको बता दूं अपने जीवन का। पत्रकारिता के शुरुआती दौर में ही सिवान जाने का मौका मिला था मुझे। रघुनाथपुर शहाबुद्दीन के गांव गया था, उनके पिताजी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहुत सारे सवाल मैंने पूछे थे, लेकिन चूँकि कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं कैमरा लेकर वहाँ नहीं मौजूद था, मेरा कैमरामैन बाहर बैठा हुआ था। ये बहुत निजी बातें बता रहा हूँ आपको। इस दौरान उनके पिताजी से जब मेरी बात हुई तो मैंने बहुत सारी बातें पूछी। मैंने ये भी पूछा कि लालू यादव खुद, क्योंकि लालू यादव उस समय बाहर थे, तो मैंने पूछा कि लालू यादव बाहर हैं, आपके बेटे जेल में हैं, कैसा लगता है ये सब देखकर, आपके बेटे ने लालू यादव की इतनी मदद की। तो उन्होंने एक बात कही थी कि लालू यादव बाहर हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अंदर है ना। लालू चाहते तो मेरा बेटा बाहर रहता।
ये बात आज भी मुझे याद है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो मेरा कैमरामैन था, कैमरा रखे हुए था, उन सबको ये बातें सुनकर बहुत अलग लगा। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों से भी मैंने बातें की, मैंने पूछा कि राजद के लिए इतना कुछ उन्होंने किया, राजद क्या इनके लिए कुछ करती है? तो बोला हाँ, टिकट राजद देती है, लेकिन हम तो शहाबुद्दीन को मानते हैं ना। शहाबुद्दीन साहब अगर जेल से भी कह देते हैं कि टिकट देना है इन्हें, तो हम इनको वोट देना है, तो हम वोट देने चले आते हैं। जेल के दौरान भी कई बार लालू यादव से बात करने की ऑडियो वायरल हुआ है, याद होगा आपको। हालांकि शहाबुद्दीन पर एक पत्रकार की हत्या का भी आरोप है, जो राजदेव पत्रकार थे। लेकिन इन सब चर्चाओं को अपनी जगह रखिए, कहीं ना कहीं जो मुख्य चर्चा है मैं उस पर वापस आना चाहूँगा। एक बार फिर से बिहार में जो एम समीकरण, देखिए भाजपा लगातार जो यादव समीकरण है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस चुनाव में भी उसने बहुत प्रयास किया है। भूपेंद्र यादव हो या नित्यानंद राय हो, ये सारे उसी समीकरण का हिस्सा हैं। और आज जब बिहार में भाजपा यादवों में तोड़ करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं खबर ये भी आती है अंदर अंदर की कई यादव विधायक जो हैं वो संपर्क में भाजपा के लोगों के भी रहते हैं, नित्यानंद राय के संपर्क में रहते हैं। आगे फिर खबर आती है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनका भूपेंद्र यादव की बेटी के साथ रिश्ता भी फाइनल हो सकता है। तो ये सारी समीकरण जो एक तरफ कहीं ना कहीं उबल रही है, कुक हो रही है, वहीं बिहार में एक और बड़ा घटना हो गया है। अब जब कहीं ना कहीं पूरे दिन हमने देखा कि शहाबुद्दीन के समर्थक लगातार राजद को याद करते रहे, लालू यादव को याद करते रहे। कई कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी हैं, कई कंट्रोवर्शियल पोस्ट भी हैं, इनको लगाकर हम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं अनावश्यक। लेकिन कई लोगों का, मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स हैं, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है, कई लोगों ने पूरे दिन तेजस्वी यादव को ट्विटर पर, फेसबुक पर लगातार खदेड़ा है। और अंततः शाम में जाकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपनी जो चुप्पी है उसे तोड़ा और बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रयास किया ओसामा से बातचीत करके, प्रशासन से बातचीत करके, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आपको एक वीडियो यहाँ दिखाना जरूरी है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि उस जगह मौजूद थे, जो कि एक बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सियासतदानों की चर्चा की, जिसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव डायरेक्टली अटैच्ड हैं शहाबुद्दीन के साथ, राजद के साथ, इसलिए ये ज़्यादा उन पर हमला हुआ। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। के बाद 3 दिन लग जाता है आपको पोस्टमार्टम है, उसके बाद जाकर के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की नजरें हैं, मीडिया में है। क्या ये 2 डॉक्टर्स की टीम गठित होकर के 2 घंटे में आराम से पोस्टमार्टम पहले दिन हो सकता था, रात में हो सकता था, युद्ध स्तर पर आप इस काम को कर सकते थे। लेकिन नो डाउट आपने वो सम्मान, वो एहतराम लाश को नहीं दिया, बॉडी को नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और इस बात का की शिकायत है मुझे, मलाल है। और देश के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड कानून की बात करते हैं, जो आईन में भरोसा रखते हैं, जो संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। सुन लिया आपने, सीधे तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी जो बोलना चाह रहे हैं, वो भले ही उन्होंने किसी नाम नहीं लिया, लेकिन कहना जरूर चाह रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं हुई है। इस भीड़ में कहीं भी आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव या राजद के कदावर नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं जा सकता, जब इतने सारे लोग पहुंच सकते हैं तो वहां से भी कोई पहुंच सकता था। यही कहीं ना कहीं केस बनाकर दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया गया। लेकिन सिवान से खबर यह है कि सिवान के लोग ओवैसी के साथ जाने को तैयार हो गए हैं। सिवान की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो राजद के साथ था, इस्तीफा देकर ओवैसी की पार्टी एमएम ज्वाइन करने के तैयार है। आपको बता दें कि अगले महीने ओवैसी बिहार आने वाले हैं, ये प्रस्तावित है उनका दौरा। और उस दौरान सीमांचल और आसपास के जितने भी इलाके हैं उसमें वो जाकर एक रैली करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं। अगर लॉकडाउन की परिस्थितियाँ नहीं बनी तो फिर वो आकर लोगों से मिलेंगे। इस दौरान बाढ़ का भी जायजा लेने वाले हैं और जो भी समस्याएं होती हैं इस इलाके में उन सब का भी जायजा लेने वाले हैं। कोसी का क्षेत्र घूमेंगे। ये कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक संभावनाएं तलाश करने का भी एक यात्रा हो सकता है। जैसे उनके विधायकों ने मुलाकात की नीतीश कुमार से, जिस तरीके का खबर आ रहा है कि लालू यादव भी तब तक बिहार की राजनीति में वापस आ जाएंगे, समीकरण लगभग से खुल जाएंगे। और अब जबकि एक मुंह भंग सा हुआ है, देखिए आप इसे जिस तरह से भी लीजिए, आप इसे ये भी सोच सकते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस वक्त वहाँ मौजूद थे और अपने पिता के 100 के लिए
लगातार ओसामा मेहनत कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचकर वहाँ पर उन्हें मजबूत करते हैं, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो वहाँ पहुँच के उन्हें मजबूत करते हैं। लेकिन जिस पार्टी के लिए शहाबुद्दीन ने इतना कुछ किया, गलत सही दोनों किया, उस पार्टी ने उनको अंतिम जो विदाई है वो देना ज़रूरी नहीं समझा। अब भले ही राजद उसको लेकर कोई एक बड़ा प्लानिंग करे या कोरोना के लॉकडाउन के चलते जो दुहाइयाँ दे सकते हैं लोग कि हम नहीं आ सकते हैं या प्रोटोकॉल के तहत अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि जब लालू यादव के लिए कई प्रोटोकॉल ब्रीच हो सकते हैं तो शहाबुद्दीन के लिए भी हो सकते थे। अब बात आते हैं मुद्दा पर। बिहार में MOI समीकरण को तोड़ने की कोशिश कई बार की गई है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो मार समय मारता है उससे बड़ा हमला कोई नहीं कर सकता है। बिहार की राजनीति में आज मुसलमान टूट चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 5 विधायक जीतकर आते हैं ओवैसी के, तो आप इसे ये मत मानिए कि एक वन ऑफ सिचुएशन है। 1 सीट नहीं जीती है, 5 सीट जीती है। और अगर सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है नीतीश कुमार को या मांझी मुकेश सहनी में से कोई अगर बागी हो जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी उनकी। और अगर लालू यादव भी, मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में जो मुलाकातों का सिलसिला होने वाला है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है ओवैसी की। अगर ओवैसी बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप छोटा कर सकते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। ओवैसी ने जिस तरीके से इस शहाबुद्दीन को याद किया, शेर सिवान कहा, घटना की चर्चा की जो सदन में हुआ था, संसद में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, बहुत पहले, तो उन सभी से कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। और आज इमरान प्रतापगढ़ी हो, मांझी हो या ओवैसी हो या टुन्ना पांडे हो, इन लोगों ने जिस तरीके से ट्वीट करके सरकार को घेरा, सरकार का कहीं हिस्सा होते हुए भी कुछ लोगों ने घेरा, और कहीं ना कहीं इससे जो एक बड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू है मुस्लिम समाज का वो उनके साथ जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि राजद के जो कोर वोटर्स हैं वो तो छटकने वाले हैं नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो शहाबुद्दीन को अपना मानता था उसने कहीं ना कहीं इंतज़ार करते 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 अब चुप्पी तोड़ दी है। एक और बात बता दूं आपको, आपके स्क्रीन पर देखिए कुछ तस्वीरें हैं। ये शहाबुद्दीन की ऑफिशियल जो उनका पेज है उसकी स्नैपशॉट है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर इसमें लिखा गया है कि आप लोग अभी हड़बड़ाइए मत, जो कुछ होना है वो सीधे मैडम तय करेंगी, यानी जो शहाबुद्दीन की पत्नी है वो तय करेंगी। क्या क्या उन्होंने लिखा है, आप उस पेज पर लिखा गया, आप सुनिए। आप सभी से विनती है, आप लोग किसी को अपशब्द ना कहें, ना लिखें। साहब ना ये करते ना ही ये पसंद करते हैं। आप सब मैडम का इंतज़ार करें, धन्यवाद। इसके 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक और पोस्ट होती है। ये बहुत रात में हुआ है, लगभग 1 बजे के आसपास। शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, शुक्रिया अमनतुल्ला साहब, इस दुख की घड़ी में ओसामा साहब का साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो दिल्ली में बाबू के साथ खड़े हुए। सिवान इस बात को याद रखेगा। बाबू के साथ खड़े हुए यानी ओसामा के साथ खड़े हुए। ये जो पोस्ट है ये हिना साहब के माध्यम से हुआ है। आप समझ सकते हैं किस तरफ इशारा कर रही हैं। वो लिख सकती थी तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर आकर ये बात लिखी है कि उन्होंने प्रयास किया अपने तरफ से, लेकिन प्रोटोकॉल था कोरोना का, उस वजह से नहीं हो पाया। अब ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे, रात रात को यहीं समाप्त कर देते हैं। देखिए, कई बोल्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं, लेकिन ये आज जो रातों रात है इसको कहीं सेव करके रख लीजिएगा। बिहार में MOI को तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वक्त से बड़ा कोई हमला नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वक्त से बड़ा हमला किसी भी रणनीति पर कोई नहीं कर सकता है। आज जिस तरीके से स्वतः स्फुरित हुआ है मुस्लिम समाज और उसे लगा है कि नहीं, उसके साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है। राजद बिहार में एक वॉचडॉग का काम कर सकती है, सरकार पर नकेल कर सकती है। तेजस्वी यादव, लालू यादव में वो ताकत है, लेकिन एक बड़ा समाज जो इस समीकरण में मजबूत करता राजद को, उसने सीमांचल में थोड़ा बहुत साथ छोड़ दिया है। अगर पूरे बिहार के राजनीतिक जो मानचित्र है उस पर इक्का दुक्का ही अगर इस तरह से टूटने लगे सब कुछ, तो जोड़ घटाव कर सकते हैं आप। बेहतर आपकी राजनीतिक समझ है कि क्या होगा।
इशारा मात्र है, कल फिर रातों रात आएगा, मुलाकात करेंगे आपसे। आज भी दिन भर खबरें वो चलती रहेंगी भारत लाइव पर। इन खबरों को ध्यान से देखिए। शहाबुद्दीन को लेकर बहुत सारी खबरें हमें उनके जो समर्थक हैं भेज रहे हैं, हम पर दबाव भी है कि खबरों को ज़्यादातर से ज़्यादातर खबरें आप तक पहुँचाएँ, लेकिन चूँकि कोरोना है इस वजह से बहुत सारी खबरें आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो खबरें हम पहुँचा रहे हैं वो सीधे उनके समर्थक, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके द्वारा भेजी हुई वीडियोज़ और उनके द्वारा भेजी गई खबरें हैं, जिसे आप दिन भर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।